हमें अच्छा इंग्लिश बोलना है विदाउट ग्रामेटिकल मिस्टेक, हमें विदाउट प्रोनाउंसिएशन एरर के बोलना है, हमें फ्लुएंसी चाहिए, है ना, हमें बेटर वर्ड पावर चाहिए, बेटर अपना सेंटेंस को बेटर तरीके से फ्रेम करना है, और हमें मॉड्यूलेशन भी चाहिए और न्यूट्रल एक्सेंट चाहिए। असेंट नहीं, एक्सेंट। एसेंट का मतलब अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें चाहिए। अब ये हमें मिल क्यों नहीं पा रही है, ये रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस व्हाई वी आर नॉट एबल टू अचीव दीज थिंग्स। सबके रीजन हो सकता है अलग हो, ठीक है। अब हमें उन प्रॉब्लम्स की बात करनी है जिन प्रॉब्लम्स या जिन रीजंस के कारण आप इंग्लिश बोलने में पीछे रह जाते हो, आप इंग्लिश तरीके से बोल नहीं पाते हो। सारे रीजन सब लोग वन बाय वन करेक्ट कर लेते हैं, और जब टोटल रीजन करेक्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोग वन बाय वन हर रीजन का सोल्यूशन खोज सकते हैं, है ना। कोई भी रीजन बाकी मत छोड़ो, सारे के सारे रीजन जो तुम्हारे मन में आते हैं, दिमाग में आते हैं, लेट्स हैव ऑल रीजन, वो सारे कारण जो आपको इंग्लिश बोलने से या इंग्लिश में कॉन्फिडेंट होने से रोकते हैं, वो सारे के सारे कारण हम लोग अभी कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बताओ ले जाओ। फर्स्ट नंबर 1 कारण, एनवायरमेंट। और बोलो। हेजिटेशन, हेजिटेशन और नर्वसनेस, मतलब मैं इसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कह दूं। और बोलो। हाँ, और बोलो। वो तो हमने देखा ना कि वो हमारा प्रॉब्लम का एक, लेकिन लिख देते हैं कि भाई ग्रामर की भी कमी होगी। और भी कारण होंगे, किन चीजों की कमी है जिसके कारण आप बोल नहीं पा रहे हैं। बच्चे बताते हैं कि मेरे को स्ट्रक्चर्स याद नहीं है इंग्लिश के। बच्चे बताते हैं कि मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम में हुई है। बच्चे बताते हैं कि हम बिहार से हैं सर, कैसे अच्छी इंग्लिश बोलेंगे। फिर बोलते हैं कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है। और भी कुछ बातें होती हैं, बताओ। और कोई कारण? तुम्हारे कोई अपना कारण जिसके कारण इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती हो? कारण रह जाएगा तो फिर बोलोगे सर वो कारण तो रह ही गया। इतना ही है। अच्छा, मैंने कई बार 15-20 कारण लिखे हैं। आज तुम लोग की क्लास जो है के पास कारण कम है, तो जितने हैं हम तो उतना भी बात करेंगे। जबरदस्ती ज्यादा कारण थमाने से कोई फायदा नहीं है। इसने बोला फर्स्ट एंड थर्ड, चलो पहले थर्ड को देख लेते हैं, ठीक है। ये कारण है लोगों के लिए।
Hesitation? Now tell me one thing. What do you think? If I have to dance, I will be hesitate or I won't hesitate? क्यों क्यों हेजिटेट करूंगा मैं? हाँ? मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं। और तुम अपने बारे में बता रहे हो, क्या बता रहे हो अपने बारे में? तुमको डांस आता है? नहीं आता है। अच्छा, तो डांस नहीं आता है इसलिए हेजिटेट कर रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि इसका स्वभाव में हेजिटेशन है। या अगर मैं तुमसे एक और सवाल पूछूं, सपोजिटली कोई बच्चा ऐसा है कि उसको उसकी माताजी जो है डॉक्टर के यहाँ लेके जाती हैं, कि डॉक्टर उसको बताती हैं कि ये बड़ा ही हेजिटेट करता है, बहुत संकोची है स्वभाव का। हेजिटेट का मतलब संकोच करना, दब्बू होना, स्वभाव से किसी भी चीज को इनिशिएट करने में डरना, डरपोक होना, हेजिटेंट होना, संकोची होना। डॉक्टर साहब पार्टी में जाता है तो प्लेट ही नहीं लेता है, खाना ही नहीं खाता है, बिना प्लेट लिए आ जाता है। ऐसा होता होगा? हाँ, तो बच्चा हो सकता है ऐसा। आप भी वैसे ही हो? वो नहीं है। हाँ, वहां हेजिटेशन आपको नहीं है, यानी आप स्वभाव से हेजिटेंट हो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर डांस करना है तो हेजिटेशन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि डांस का अनुभव नहीं है। हेजिटेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। मे बी somebody mentioned lack of practice. That may be the reason. That may be the reason. Hesitation reason होगा, उनके लिए होगा जो दब्बू स्वभाव के हैं। जैसे कोई बोला कि सर मेरे को स्टैमरिंग का बीमारी है, मैं बोलते बोलते मैं अटक जाता हूं, तो उसको स्टैमरिंग का प्रॉब्लम है। दैट स्टैमरिंग विल रिक्वायर सम लेवल ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट एंड फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड सम मोर प्रैक्टिस। उसको स्टैमर करने की बीमारी है। तुमको भी है? नहीं है। तो तुमको वो हेजिटेशन जो है वो बीमारी नहीं ना है क्या? हेजिटेशन तो तुम्हारे को इसलिए, जैसे सपोजिटली मैंने पूछा था कि मैं डांस करूंगा कि नहीं करूंगा, तुम लोगों में से ज्यादा को लगा नहीं सर आप तो हेजिटेट करना चाहिए आइडियली। तो मैं तभी हेजिटेट करूंगा जब मुझे डांस का प्रैक्टिस नहीं होगा। अगर मुझे डांस की प्रैक्टिस होगी, अगर मेरा डांस का ट्रेनिंग होगा, प्रिपरेशन होगा, प्रैक्टिस होगा, तो क्या मैं हेजिटेट करूंगा? समझे बात को? हेजिटेशन इज नथिंग बट लैक ऑफ प्रैक्टिस। एग्री डू नॉट? तो तुम लोग ये तो दिमाग से निकाल दो कि तुम हेजिटेंट हो। तुम स्वभाव से हेजिटेंट नहीं हो। तुमको कोई तुम्हारे पिताजी के बारे में, तुम्हारी मम्मी के बारे में, तुम्हारे सिस्टर के बारे में, तुम्हारे भाई के बारे में बहुत गलत सलत बोलेगा तो तुम क्या बोलोगे कि बोल लो भाई हम हेजिटेंट हैं, मेरे अंदर हेजिटेशन है। सुन लोगे? हेजिटेट नहीं करोगे ना? नहीं करोगे, क्योंकि तुम स्वभाव से हेजिटेंट नहीं हो। हेजिटेशन तुम्हारे अंदर नहीं है। ये तो इंग्लिश बोलने के मामले में तुम हेजिटेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं। अग्री? दिस इज जस्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस। देयर इज नो हेजिटेशन इन योर पर्सनैलिटी, देयर इज नो हेजिटेशन इन योर ओवरऑल कैरेक्टर। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा व्यक्तित्व एक संकोची व्यक्ति का हो, ऐसा होता है कभी कभी, रेयर केसेस होते हैं। बहुत उसके लिए साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। डॉक्टर्स के पास भी जाना होगा, हो सकता है कुछ मेडिकेशन भी हो, कुछ साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो। तुमको वो चाहिए क्या? ना। शादी में बस सिंपल एक्सपेरिमेंट है मेरा। शादी में प्लेट खुद ब खुद उठा के खाते हो ना? संकोच नहीं करते हो ना? कोई संकोच नहीं है। हाँ, तो वहां पर हेजिटेशन नहीं है।